jungle. नमस्कार, DBI न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं मीडिया रिपोर्ट अभय माहेश्वरी की खास खबर। मोदी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही भाजपा सरकार। आज दिनांक 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश के हर बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर जयंती मना रही है। आज इसी के अंतर्गत बदायूं जनपद में भी हर बूथ पर जयंती मनाई गई। बदायूं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष आतिफ निजामी ने संगठन के दिशा निर्देश पर बदायूं विधानसभा के नगर बदायूं के बूथ संख्या 109, 110, 111 व 112 के बूथों पर बूथ अध्यक्षों एवं बूथ समितियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आतिफ निजामी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के नगला चंदभान नामक गांव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपने कार्य एवं विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र को अलग परिभाषा देते हुए देश के निर्माण के लिए कई कार्य किए, जिससे वो आज भी स्मरणीय हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दशा आदि हैं। वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को सामने रखने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और शासन में शामिल किया जाना चाहिए। विकास की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बराबर होना चाहिए। इस विचारधारा के चलते उन्होंने देश में लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा का जन्म दिया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एवं भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दिशा निर्देश पर आज हम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष आतिफ निजामी और हमारे नगर के सम्मानित मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर इस बूथ के 109, 110, 111, 112 नंबर बूथ के अभी हम सभी लोगों ने हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्प अर्पित किए। ऐसी महान शख्सियत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और हम इतना ही कहना चाहते हैं, आज आपकी जयंती पर कि आप समाज सुधारक के साथ साथ एक साहित्यकार भी थे। आपने गरीब, मजलूम, बेसहारा और शोषित लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रखा था और आपका जन्म इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद मथुरा में हुआ था और आपके पिताश्री रेलवे में कर्मचारी थे और आपकी माताजी किसी ऐसे काम के लिए जरूर जाने जाती थी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कदम कदम पर साथ रहती थी और आपके पिताजी का साया 3 वर्ष के जब आप थे तब उनका साया आपके सर से उठ चुका था और जब आप 7 साल की उम्र में पहुँचे थे तब आपकी माता का भी निधन हो चुका था। आपकी परवरिश आपके ननिहाल में आपके नाना और नानी ने की थी और आपने वहाँ से परवरिश पाकर अंत्योदय का उदय करने की बात करी और जो विकास की आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा था उसे विकास के प्रथम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बराबर लाने का पूर्ण प्रयास किया, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी कथक प्रयास से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज
पूरे ही समूचे हिंदुस्तान का 130 करोड़ से अधिक लोगों का विकास की मुख्यधारा से जोड़कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। तो मैं ऐसी शख्सियत के लिए फिर एक बार खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। Audio Jungle.